नमस्कार, मैं बलबेडिया हूँ और मैं इस SPIC कार्यक्रम में आपका साथी रहूंगी। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक मैनुअल के बारे में समझाऊंगी, इसके उद्देश्य, विशेषताएं और इसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं। यह रही आपकी शिक्षक मैनुअल। SPIC यात्रा के दौरान यह आपको सत्रों को मजेदार रूप से संचालन करने में मदद करेगी ताकि छात्र इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप और सफलता के साथ पूरा कर सकें। मैनुअल में कुल 16 सेशन प्लान्स हैं जिनका संचालन आपको करना है। फेज 1 जो प्री सीड मनी चरण है में 12 सेशंस हैं और फेज 2 जो पोस्ट सीड मनी चरण है में 4 सेशंस हैं। फेज 1 में आप एक सप्ताह में 2 क्लासरूम सेशंस का संचालन करें ताकि 6 सप्ताहों के दिए गए समय में आप इसे पूरा कर सकें। फेज 1 पूरा होने के बाद छात्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बिजनेस पिच के आधार पर सीड मनी मिलेगी। फेज 2 के अंतर्गत जो 4 सेशन प्लान्स हैं वे तभी लागू किए जा सकते हैं जब छात्रों को सीड मनी मिल जाए। SPIC की यात्रा एक्सपीरियंशियल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, जो शोध के अनुसार सीखने में छात्रों की सहभागिता बढ़ाता है और उनकी सीखने की क्षमता को और बेहतर बनाता है। हर सेशन से पहले 30 मिनट का समय पढ़ने, योजना बनाने और तैयारी करने के लिए दें। सेशन 2 की मदद से हम सेशन प्लान्स की संरचना और उद्देश्य को गहराई से समझ सकते हैं। सेशन की टाइटल के बाद आप संरचना में उद्देश्य, कौशल, मानसिकताएं, समय सीमा और जरूरी सामग्री पाएंगे। इस विवरण से आपको सेशन की अपेक्षाएं पता चलेंगी। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि सेशन की तैयारी किस तरह से करनी है। सेशन की शुरुआत विद्यार्थियों के अभिवादन से करें। नए सेशन को शुरू करने से पिछले सेशन को एक बार रिकैप करें। विद्यार्थियों को अपने जवाब पूरी कक्षा के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर सेशन प्लान में आप पाएंगे सेशन की गतिविधि, हमारे हीरो। इसका संचालन करने के लिए आपको निर्देशन दिए गए होंगे। विद्यार्थियों को इन्हें सीधे मैनुअल में से पढ़कर सुनाने के बजाय अपनी तरह से सीधी और सरल भाषा में समझाएं। इससे विद्यार्थियों को निर्देश समझने में आसानी होगी और उनकी सहभागिता बढ़ेगी। SPIC के सफर में गतिविधियां इस तरह से सोची गई हैं जिससे विद्यार्थियों में टीम वर्क, मिलजुल कर काम करने की भावना, संवाद कौशल और मुश्किलें सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा मिले। गतिविधि के लिए कक्षा को 3-5 विद्यार्थियों के समूहों में बांटें। इससे विद्यार्थियों की सहभागिता लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। अगर समूह बहुत बड़े होंगे तो कुछ ही बच्चे भाग लेने में समर्थ होंगे। एक बार टीमें बन जाएं, फिर विद्यार्थियों को स्पष्ट और सरल भाषा में निर्देश दें कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और इसके लिए उनके पास कितना समय है। गतिविधि शुरू करने से पहले एक बार एक विद्यार्थी को निर्देश दोहराने के लिए कहें। इससे विद्यार्थियों को निर्देशों को समझने में मदद मिलेगी। गतिविधि शुरू होने के बाद आप पूरी कक्षा में समूहों के बीच जाएं, उनके संदेश स्पष्ट करें, निर्देश समझाएं और प्रश्न पूछें। समय का ध्यान रखें और विद्यार्थियों को सूचित करते रहें। जब समय पूरा हो जाए, आप गतिविधि का अगला भाग शुरू कर सकते हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थी एक दूसरे से चर्चा करेंगे। SPIC का हर सेशन इस तरह से बनाया गया है कि उनमें दी गई गतिविधियों को पूरा करके विद्यार्थी उनमें दी गई जानकारी को एक दूसरे से चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार वे दी गई जानकारी को बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय उसे अच्छी तरह से जांचेंगे। इससे वे एक दूसरे से ही सीखेंगे और वे प्रोत्साहित भी होंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों की चर्चा का संचालन एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाकर कर सकते हैं। और आप ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं? विद्यार्थियों को बताएं कि गलतियां करना भी सीखने का एक मौका है। जो विद्यार्थी खुद कोशिश करके आगे आए, उनकी प्रशंसा करें। उनकी कोशिशों को तालियों से सराहें। न कि सिर्फ बोलने वाले, बल्कि जो विद्यार्थी थोड़े चुपचाप हों, उन्हें भी प्रोत्साहित करें। उनकी द्वारा साझा की गई छोटी छोटी उपलब्धियों को भी प्रोत्साहित करें। उन्हें आपसे और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में आप विद्यार्थियों को होमवर्क समझाएंगे, उसके लिए जरूरी और स्पष्ट निर्देश देंगे और यह दिखाएंगे कि उसे कैसे पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर सेशन 2 में विद्यार्थियों को होमवर्क में दिए गए कौशलों पर अपने आप को आंकना है, जो उनके लिए टीम बनाने, जिम्मेदारियां बांटने के लिए जरूरी है। आप सेशन का अंत सेशन के उद्देश्य, मानसिकताएं और कौशल दोबारा बताकर कर सकते हैं। साथ ही में आप यह भी बता सकते हैं कि विद्यार्थियों ने उन्हें कैसे सीखा। इस बात को ध्यान में रखें कि जो विद्यालय स्टूडेंट लीड SPIC पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वे इसके प्रभावी संचालन के लिए इसे स्टूडेंट लीडर्स के साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने निम्न चीजें सीखी। टीचर मैनुअल का उद्देश्य और उसकी संरचना, लेसन प्लान्स के भाग, सेशन के संचालन की गहरी समझ। अगर आपको और कोई भी प्रश्न या दुविधा हो तो आप तेजस्वी साथी में हेल्प टाइप कर सकते हैं, जो 9513477756 पर उपलब्ध है। अगले वीडियो में मिलते हैं।